देख रहे हैं दिनमान टाइम्स में आपके साथ रंधिरा। आज हम राजधानी पटना के लंगर टोली स्थित पहुंचे हुए हैं बंगाली अखाड़ा, जहां पे बंगाली अखाड़े की प्रतिमा राजधानी पटना में एक खास जगह रखती है। श्रद्धालु यहां जुटे हुए हैं इस बात के लिए कि विधि विधान से जो पूजा होती है बंगाली, उसे देखेंगे और माँ की दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेंगे। आइए इस अवसर पे हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं जो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं पूजा अर्चना के लिए, और उनसे जानेंगे कि वो क्यों यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, किस तरह की मान्यताएं हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि अभी एक पुष्पांजलि कार्यक्रम चल रहा है। मैम, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और ये किस तरीके से पूजा हो रहा है, लोग पुष्प दे रहे हैं और जो माता को चढ़ाया जा रहा है। इस प्रथा को पुष्पांजलि कहा जाता है। बंगाली समाज में हर दिन सप्तमी, महाअष्टमी और महानवमी को औरतें, मर्द, छोटे बच्चे सभी लोग उपवास करके पुष्पांजलि देने आते हैं। पंडित जी वो मंत्र पढ़ते हैं और हाथ में बेलपत्र और फूल लेकर के हम लोग पुष्पांजलि देते हैं और माँ के चरणों में वो फूल समर्पित किया जाता है। 3 बार ये होती है। अंत में जो आपको भी पता है, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते करके प्रणाम मंत्र किया जाता है। उसके बाद कोई भी पाबंदी नहीं है। यहाँ पर हम लोग भोग चढ़ा देते हैं, कूपन मिलता है और फिर दोपहर को आकर हम लोग भोग ले लेते हैं। और जो यहाँ कूपन कटता है वहाँ पर वो एक जैसे 300 रुपीज़ पर डे लगते हैं और उस पैसे से आप सप्तमी को भी भोग ले सकती हैं, अष्टमी को भी और नवमी को भी। ये आपकी इच्छा पे है, ये उन लोगों की तरफ से कोई बंधन नहीं है। जिसे इच्छा है वो अपना देते हैं। और ये माँ दुर्गा मैं करीब 45 इयर्स के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। ये बड़ी माँ के नाम से जानी जाती है और इस पूरे एरिया में इन माँ का बहुत ही सम्मान है। और हमारे मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आते हैं और इनके दर्शन करने आते हैं। हर बार किसी भी एक दिन वो ज़रूर आते हैं। अच्छा, हाँ। तो इस बार कोरोना को लेकर के कुछ खास कोरोना को लेकर के तो डीएम का ही गाइडलाइंस है कि जो मूर्ति का विसर्जन होगा वो आर्टिफिशियल लेक में होगा और डीजे वगैरह नहीं बजेगा, मास्क वगैरह का प्रयोग करना, सैनिटाइज़र, इस तरह से बहुत कम क्षेत्र में हो रहे हैं। लेकिन देखिए, जैसे कि ऊपर में कुछ खास लोग ही इन लोग ऊपर जाने दे रहे हैं, बाकी किसी को नहीं जाने दे रहे। तो क्या आप यहाँ आते आते सीखिए या फिर बंगाली समुदाय से? बंगाली समाज को ही बिलोंग करती हूँ। मैं पूरे जीवन यही, मैं डीएवी खगोल की मैं परमानेंट टीचर हूँ, कैंट रोड खगोल। मैं क्लास 6, 7, 8 लेती हूँ और अभी वहाँ से मैं ओला बुक करके आई हूँ। 2 साल से सिर्फ वहाँ गई हूँ, नहीं तो मेरा बचपन सब यहीं गुजरा है। तो देखा आपने, इनका बचपन ही यहाँ गुजरा है और खासकर ये खगोल में टीचर भी हैं। तो आइए एक और भी इनके साथ हैं, उनसे भी जानते हैं। माता, आप कब से आ रही हैं यहाँ पे? मेरा यहाँ 20 साल मकान बनाना हो गया। इससे पहले से हम आते थे। मेरा मकान बंगाली अखाड़ा में है। हम पुष्पांजलि भी देते थे, 8वीं को भी, 9वीं को। हम यहाँ 20 साल से मकान बना कर रह रहे हैं, तब से हम यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, मतलब शुरू के दिनों से ही यहाँ? हाँ, शुरू के दिन से। इससे पहले भी हम आते थे, जहाँ अदर जगह रहते थे तो हम आते थे यहाँ पर ही। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, आप लोगों में कुमारी भोजन नवमी को कराया जाता है। यहाँ अष्टमी को ब्राह्मण के घर से एक छोटी सी कन्या को लाया जाता है और देवी के सामने प्राण प्रतिष्ठित करके उसे बहुत सुंदर से सजाया जाता है, साड़ी पहनाकर, फूल के गहने, और उनकी पूजा होती है। सब लोग उनके पांव छूकर प्रणाम करते हैं, लोग उनको साड़ी वगैरह चढ़ावा देते हैं। और विजयदशमी के दिन हम लोग औरतें सुहागनें यहाँ सिंदूर खेलते हैं। अच्छा, दीप जलाने का भी दीप जलाने का, जिस समय अष्टमी और नवमी का संयोग होता है उस बेला में लोग 108 दीप से उनकी आरती उतारते हैं। वो एक विधिवत पूजा होती है। कहा जाता है कि उस वक्त से ही उनके अंदर से प्राण चली जाती है और उस वक्त जो मांगा जाता है वो हो जाता है। तो औरतें इंतज़ार करती उस पूजा का। कभी कभी तो मध्य रात्रि में वो बेला आती है, कभी कभी माने अंतिम प्रहर, मतलब 3 बजे के बाद आती है। लेकिन लोग सह करके औरतें यहाँ बैठती हैं, वो दीप जलाने में हिस्सा लेती हैं। कोई एक दीप जला दे, इस तरह से वो होता है। हाँ, तो देखा आपने बंगाली अखाड़े का ये खास पूजा
जो हमारे साथ मौजूद थी एक शिक्षिका, उन्होंने बताया। तो यहाँ पे कई एक लोग मौजूद है, आइए हम इनसे जानते हैं कि बंगाली अखाड़े को लेकर सर लोगों में खास एक आस्था होती है। तो यहाँ पे विधि विधान से पूजा अर्चना का समय कल ही से शुरू हो चुका है, तो लोग किस तरह से आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं? ये बंगाली अखाड़ा 1874 से यहाँ पूजा शुरू है। 129 साल इस पूजा का हो रहा है और यहाँ माँ का ऐसा कृपा है कि जो भक्त जो है कभी चंदा के लिए यहाँ के हम लोग कन्वेनर लोग जो है कभी किसी के दरवाजे पर नहीं जाते हैं। जो पैसा यहाँ पर काउंटर में आता है उसी से माँ का पूजा होता है और चारों दिन भोग लगता है। भोग में जो है और पंचमी के दिन हम लोग का कलसा बैठता है। पंचमी से कलसा बैठने के बाद इसको बंगला में बोधन बोलते हैं और सारा बंगला पद्धति में पूजा होता है। बोधन के बाद जो है यहाँ सब षष्ठी पूजा होता है। षष्ठी पूजा में सुहागन औरत लोग जो है अपने बाल बच्चा के मतलब सलामती के लिए षष्ठी पूजा करती है। उसके बाद सप्तमी होता है। सप्तमी में माँ को भोग लगता है। भोग में खिचड़ी प्रसाद होता है, सब्जी होता है, चटनी पापड़ ये सब होता है। अष्टमी को कुमारी पूजा होता है, पुष्पांजलि होता है, कुमारी पूजा होगा। फिर दोपहर को माँ का भोग लगेगा। शाम को अष्टमी नवमी का मिलन होता है जिसको संधि पूजा कहता है। उसमें 108 दिया जलता है जो सुहागन औरत लोग ही जलाएगा। वो किस दिन जलता है? वो अष्टमी नवमी कल रात को 2 बजे जो है अष्टमी और नवमी का जो मिलन होगा उसी समय 1 घंटे का टाइम रहता है, उसी में उसको होना है। संधि पूजा का भोग होता है माँ का जो नवमी में प्रवेश करेगा नव पत्रिका में। उसके बाद नवमी पूजा होगा। नवमी पूजा में पुष्पांजलि होगा, माँ का भोग होगा। उस दिन माँ का विशेष भोग होता है, पुलाव भोग होता है, पुलाव का भोग होता है। उसके बाद रात को धुनुची नाच होगा। धुनुची नाच जो बंगला ट्रेडिशन में है वो होगा। होने के बाद रात को पूजा स्टॉप। दसवीं को सुबह में चूड़ा दही से माँ को भोग लगेगा। विदाई समारोह का मूर्ति जब भोग हो जाएगा उसके बाद माँ को नीचे उतारा जाएगा। उसके बाद सुहागन महिलाएं सिंदूर खेला होगा। सिंदूर से जो है एक दूसरे को खुशी का माहौल में वो सिंदूर खेला होगा। तो ये सारा विधि विधान सर क्या बंगाली समुदाय के लोग वहाँ से आते हैं या फिर यहाँ जो रहते हैं वही करते हैं? पटना के जो पुराना बंगाली समाज है वो के साथ साथ सिर्फ बंगाली समाज नहीं, यहाँ बिहार के भी लोग जो है ना, क्योंकि जो बंगाला पूजा से माने रखते हैं उन सबको लोग के यहाँ पर जो है आगमन होता है और बहुत अच्छी तरह से माने बंगाली हिंदू महिलाएं जो है उसमें बिहारी बंगाली सब आते हैं उसमें और आते हैं और बहुत अच्छी तरह जो है यहाँ माँ का प्रसाद होता है, पूजा होता है, विसर्जन होता है। उसके बाद जो है एक विसर्जन के बाद भी एक कार्यक्रम है वो दसवीं होता है। 10वीं विसर्जन के बाद भी होता है कि एक दूसरे को गले मिलना जो है विजयादशमी का था, उसको विजया होता है। उसमें भी यहाँ पर कचरी पतौड़ा का लोग के सेवन होता है, भोग मिष्टी होता है। तो ये थे हमारे साथ समीर राय जो बंगाली अखाड़े के वाइस प्रेसिडेंट है, जिन्होंने बताया कि चंदा नहीं वसूला जाता है। यहाँ जो भी कमेटी में पैसे आते हैं उसी से हम लोग प्रतिमा स्थापित करते हैं और लोगों के लिए ख़ास व्यवस्था करते हैं। फिलहाल दिनमान टाइम्स को आप सब्सक्राइब करें। आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें और ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें।